हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में इंडेक्स क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। You are given three test tubes. The three test tube contain distilled water, acidic solution and basic solution. There is only red litmus paper. In order to identify what is there in each test tube, how will you find out what is in each of the test tube? मीन्स हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन हैं, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक डिस्टिल्ड वाटर मीन्स न्यूट्रल। ये तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास क्या है, एक रेड लिटमस पेपर अवेलेबल है। तो हम रेड लिटमस पेपर से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर के साथ क्या करेगा, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर रेड कलर का ही रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, बेस रेड लिटमस टू ब्लू मीन्स रेड रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे आइडेंटिफाई होगा, न्यूट्रल रेड लिटमस पेपर को पर्पल कलर में चेंज करता है। ओके, सो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा एसिड में और रेड लिटमस पेपर पर्पल में चेंज हो जाएगा न्यूट्रल में। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस मतलब बात किसकी हो रही है, एसिड की हो रही है। हमें पता है एसिड आर सोर इन टेस्ट। इनको ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखते हैं, मीन्स बात किसकी हो रही है, मेटल की हो रही है। मीन्स एसिड को मेटल में क्यों नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बनता है हमारा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये एसिड और मेटल रिएक्ट करके कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भी बना सकते हैं। ओके, और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हम एसिड को मेटल में नहीं रखते हैं, मीन्स सोर सब्सटेंसेस को हम मेटल्स में नहीं रखते हैं। कार्डेंस सोर फूड सब्सटेंसेस में एसिड होता है। दीज एसिडिक सब्सटेंसेस कंबाइन विद मेटल, ये मेटल से कंबाइन हो जाएंगे जिससे फूड क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है और हमारी हेल्थ डैमेज हो सकती है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हमें पता है एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं। मान लो एसिड लिया मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल लिया मैंने जिंक, ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाएंगे। साल्ट कौन सा बनेगा हमारा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाउ विल यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस की प्रेजेंस कैसे देखते हैं, जब H2 गैस को बर्निंग मैच स्टिक के पास लाते हैं तो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। मींस जब गैस जैसे कि टेस्ट ट्यूब से निकल रही है, जहां रिएक्शन होती है वहां हम मैच स्टिक लगाएंगे तो हाइड्रोजन गैस आवाज करती है, पॉप साउंड करती है। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं गैस की प्रेजेंस का। ओके, सो सी सॉल्यूशन, एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, metal compound A react with hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. कोई A मेटल है, ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पहली चीज तो एक ऐसी गैस इवॉल्व हो रही है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, मतलब बुझा देती है। दूसरी चीज एफर्वेसेंस देती है, तो हमें पता है ऐसी गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। ओके, तो हमें एक चीज तो पता चल गया, CO2 निकल रही है। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. एक कंपाउंड के बारे में हमें बताया गया है कि एक कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, CaCl2। मींस एक मेटल है A, ये HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है।
तो हमें रिएक्शन लिखनी है। हमें पता है CaCl2 कौन देगा, CaCO3 देगा। CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो CaCl2 बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी जो एफरवेसेंस देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? HCl और HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं और एल्कोहल और ग्लूकोज ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझे, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। हाइड्रोजन HCl HNO3 में भी है, हाइड्रोजन एल्कोहल में भी है, जैसे देखें हम C2H5OH इथेनॉल, ग्लूकोज देखें C6H12O6, इन चारों में हाइड्रोजन है। पर ये एसिडिक इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में H+ आयन रिलीज करते हैं। ये एसिडिक इसीलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये H+ आयन नहीं रिलीज करते हैं, डू नॉट रिलीज H+ आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली जैसे कि कोई एसिड होता है जैसे HCl, एक्वस फॉर्म में ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है H+ एंड Cl-। ये जो आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज ड्राई कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करता है? एसिड करता है। एसिड में क्या होता है जो कलर चेंज करता है? H+ होता है जो कलर चेंज करता है। लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करता है? एसिड। एसिड क्यों करता है? क्योंकि इसमें H+ होता है। अब जब ड्राई HCl होगा तो ड्राई HCl क्या होता है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है H+ Cl- पे। आयंस में कब डिसोसिएट होता है ये? जब ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो ये डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में, तो H+ नहीं मिलेगा। H+ नहीं मिलेगा तो एसिड नहीं बनेगा, और ये एसिड नहीं है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ओके, HCl डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन। HCl क्या करता है? हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। कौन सा HCl? ड्राई HCl। इसीलिए एडिशन एसिडिक बिहेवियर नॉट शो, नहीं शो करता है। और जब एसिडिक बिहेवियर नहीं शो हुआ तो कलर जो होता है सेम रहता है, नहीं चेंज होता है। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? जब डाइल्यूट करते हैं मतलब एसिड में जब हम वाटर मिलाते हैं तो हमको ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो हमें वाटर में एसिड मिलाना चाहिए और एसिड में वाटर जो होता है ये नहीं मिलाना चाहिए? सिंपल है। एक्चुअली क्या होता है, जो एसिड और वाटर की रिएक्शन होती है ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो एसिड और वाटर की रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है। अब जब हम एसिड में वाटर डालते हैं तो बहुत ज्यादा एसिड के पास वाटर आता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होती है। तो ये क्या कर सकता है? एक्सप्लोड हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है? हमें बर्न हो सकता है। एसिड एक्सप्लोड होके हमारे चेहरे पर आ सकता है, हाथ में आ सकता है, कपड़ों पर आ सकता है, हम बर्न हो सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हम वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वाटर में मिलाते हैं। ओके, यदि वाटर एसिड करेंगे एसिड में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन से क्या होगा? हमारा फेस बर्न हो सकता है, क्लॉथ्स बर्न हो सकते हैं, बॉडी पार्ट बर्न हो सकते हैं। इसीलिए एसिड को वाटर में मिलाते हैं और वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। हाउ इज द concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब एसिड के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं? डाइल्यूट करना मतलब पानी मिलाना। एसिड में हम और पानी मिला रहे हैं,
अरे दूध में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? दूध में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? दूध कम हो जाता है, मतलब मिल्क कम हो जाता है, मिल्क कंटेंट जो होता है कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो एसिड में भी क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होते हैं H3O+। अब जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH- affected when X base is dissolved in solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है तो यहां पर क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर्म में है तो ये अपनी आयनिक फॉर्म में होंगे Na+ और OH-। ओके, अब जब हम इसमें एक्सेस बेस डिजोल्व करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे? बेस डिजोल्व कर रहे हैं, मतलब OH- डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा? OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। तो हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्ट? हाइड्रोक्साइड आयन के कंसेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? OH- मिला दिया तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? किस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है? इनमें एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है? वेरी सिंपल, जिसका पीएच कम होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। 7 से कम पीएच वाले क्या होते हैं? एसिड। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच वाले क्या होते हैं? बेस। तो ए का पीएच 6 है तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। बी का पीएच 7 से ज्यादा 8 है यानी कि ये क्या हो जाएगा? बेसिक। ओके, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? एसिड का हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन concentration. Next, what effect does the concentration of H+ ions have on the nature of solution? H+ आयन के कंसेंट्रेशन से सॉल्यूशन के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सिंपल, H+ आयन यदि बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड ही तो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। H+ आयन का कंसेंट्रेशन यदि कम होगा तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे हम H+ का तो एसिडिक होता जाएगा सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन हम कम करेंगे H+ का तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता जाएगा। Do basic solution also have H+ ion? If yes, why they are basic? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं क्या उनमें भी H+ आयन होता है क्या? यदि होता है तो फिर वो बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा है बेसिक H+ एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। देखो, H+ आयन बेसिक सॉल्यूशन में भी होता है। H+ आयन बेसिक सॉल्यूशन में भी होता है पर कम अमाउंट में होता है। बेसिक सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? OH- आयन। ये OH- आयन ज्यादा रहता है इसीलिए सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, तो थोड़ा H+ तो बेसिक में भी होता है पर OH- ज्यादा होता है। Under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with quicklime or slacked lime or chalk? देखो ये तीनों चीजें क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैक्ड लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट चाक यानी कि CaCO3। एक्चुअली ये सब जब वाटर से रिएक्ट करती हैं, अभी देखो ये तो ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ही, ये भी वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ये भी कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने से क्या हुआ? बेस बन गया। तो बेस हम कब डालेंगे सॉइल पर? हम क्या डाल रहे हैं? ये डाल रहे हैं। इससे हो क्या रहा है?
बेस बन रहा है, तो बेस डालने की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमारी सॉइल एसिडिक होगी तो हम बेस डालेंगे। क्यों? क्योंकि बेस एसिड के साथ मिलके क्या कर देगा? सॉइल को न्यूट्रल कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? सबको पता है CaOCl2 का नाम क्या है? कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है जिसको क्लोरीन के साथ हम ट्रीट करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है? हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यदि ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2। और साथ में क्या? वाटर। तो कौन सा सब्सटेंस हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है? Na2CO3 सोडियम कंपाउंड, ये है जो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है। इसके और नाम क्या है? इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। और कॉमन नेम में इसका क्या बोलेते हैं हम? वाशिंग सोडा। तो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? Na2CO3 यूज करते हैं। नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaSCO3। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 सबसे पहले तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। NaSCO3 को हम हीट करते हैं तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन पूछी गई है हमसे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई हमने, क्या बनता है? जिप्सम बनता है। ये क्या था हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस था। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? वाटर के साथ कराई, तो क्या बना हमारा? जिप्सम बन गया। ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना एनफ है। इसके बाद की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।